क्या हाल चाल चल रहा है आपके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम जीएसटी के किस्सों को छोटे छोटे हिस्सों में समझते हैं। सो गवर्नमेंट एक नया मूव के साथ आई है, आईटीसी स्टेटमेंट आपके लिए लेके आई है जो कि है जीएसटीआर 2B। आपके जीएसटीआर 2B लाने का पर्पस क्या है, जीएसटीआर 2B क्यों आया है भाई, ये नई स्टेटमेंट क्या है, इसके साथ हमें क्या करना है, क्या इसकी लीगल कंप्लाइंसेस है कि नहीं है, क्या हमें इसकी वजह से सीए को कुछ ज़्यादा फीस देनी पड़ेगी। रुकिए रुकिए, ठहरिए ठहरिए। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं इस वीडियो में आपको देने आया हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट इट। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। या जीएसटी इन पोर्टल एक नया फीचर जीएसटीआर 2B क्यों लेके आई। गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों को ईज ऑफ कंप्लायंस हो। ईज ऑफ कंप्लायंस के लिए गवर्नमेंट और सेम टाइम पे रेवेन्यू लीकेज भी ना हो, तो इसलिए गवर्नमेंट दोनों साइड का सोचते हुए गवर्नमेंट ने 2A स्टेटमेंट इशू किया। बट 2A स्टेटमेंट क्या करता था, 2A स्टेटमेंट पर्टिकुलर मंथ की डिटेल्स आपको शो करता था। फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज कि किसी ने जून 2020 की रिटर्न अगस्त 2020 में फाइल की, तो उसका तो 2A पॉपुलेट अगस्त 2020 में होगा, राइट। और आप अगस्त में ही रिकंसाइल कर पाएंगे थ्रू जीएसटीआर 2A। बहुत बढ़िया। पर लेट्स सपोज जुलाई की रिटर्न किसी वेंडर ने जुलाई अगस्त में ना भर के वो भरता है सितंबर में, तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको दोबारा जीएसटीआर 2A जुलाई का निकालना पड़ेगा सितंबर में। फिर दोबारा आपको देखने पड़ेंगे क्या इसके क्रेडिट आए कि नहीं आए सेम मंथ में जुलाई में। और अगर आपको क्रेडिट आए होंगे तो आपको उन जीएसटीआर 2A के ट्रांजेक्शन्स में जो ऑलरेडी आप रिकंसाइल कर चुके थे उसमें दोबारा छानना पड़ेगा ये वाली ट्रांजेक्शन। और फिर ये ट्रांजेक्शन अगर रिफ्लेक्ट कर जाती है तो आप कहेंगे वेंडर को ओके थम्स अप। तो अब क्या करना पड़ता था कि इतने जीएसटीआर 2A डाउनलोड करने पड़ते थे। मीन्स आपको किसी पर्टिकुलर मंथ का जीएसटीआर ट्रांजेक्शन देखनी है कि क्या वेंडर ने रिपोर्ट किया कि नहीं किया। उसके लिए आपको टिल डेट, मतलब फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर अप्रैल, मतलब अप्रैल बिगिनिंग ऑफ द मंथ से लेके टिल डेट तक का, मतलब टिल डेट जिस मंथ में आप खड़े हो, जिस मंथ का आप जीएसटीआर 3B फाइल करने लगो तब तक का आपको 2A डाउनलोड करना पड़ता था। मंथ बाय मंथ फाइल डाउनलोड करते थे, फिर उसको कॉन्सो करते थे, फिर उसके बाद इसको प्रोसेस करते थे। और सॉफ्टवेयर वाले सॉफ्टवेयर एज ऑन डेट दोबारा रिक्वेस्ट करते थे, जो कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग था। इसलिए गवर्नमेंट एक जीएसटीआर 2B पोर्टल लेके आई है, जीएसटीआर 2B का एक फीचर लेके आई है जिसमें वेंडर चाहे जिस मर्जी महीने की रिटर्न फाइल कर रहा हो, अगर वो उसने जुलाई के मंथ में रिटर्न फाइल की है, चाहे वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी महीना हो, लेट्स सपोज उसने मार्च 2020 की रिटर्न जुलाई में भरी हो, या हो सकता है लास्ट ईयर की कोई भी मंथ की रिटर्न उसने जुलाई 20 में भरी हो, या अप्रैल मई जून की मंथ की रिटर्न उसने जुलाई में भरी हो। तो अब क्या होगा, 2B आपको जुलाई की जब जनरेट होगी तो वो सारी ट्रांजेक्शन दिखा देगा जो कि वेंडर ने जुलाई में रिपोर्ट की है, ना कि उस पीरियड से बिलोंग जिस मंथ में करता है, ना कि 2A में जिस मंथ से बिलोंग करता है उस 2A के मंथ में दिखता है। पर जीएसटीआर 2B जिस मंथ में वेंडर ने रिटर्न फाइल की है उस मंथ में ट्रांजैक्शन दिखेगी। तो इसलिए अगर वेंडर ने आज की डेट पे रिटर्न फाइल किया है तो आपको आज की मंथ की जब आपकी जीएसटीआर 2B जनरेट होगी तो आपको दिख जाएगी वो ट्रांजेक्शन। तो आपको इससे पता चल रहा होगा कि 2B मोर फोकस कर रहा है कि वेंडर ने कब ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट किया, बट 2A हमारा मोर फोकस करता था कि ये ट्रांजैक्शन किस पीरियड से पर्टेन करती है। तो इसलिए जीएसटीआर 2B आया, और जीएसटीआर 2B एक ऑटो पॉपुलेटेड फिगर है जैसे कि जीएसटीआर 2A था। तो ये जीएसटीआर 1 से पॉपुलेट होके आता है। जीएसटीआर 5 जो आपके नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर रिटर्न फाइल करते हैं वहाँ से पॉपुलेट होते ये आता है। और जीएसटीआर 6 जो ISD मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर फाइल करते हैं वहाँ से पॉपुलेट होके आता है। आपको इस इनपुट स्टेटमेंट आईटीसी क्रेडिट को आप रिकंसाइल कर सकते हैं अपने जीएसटीआर 2B के डेटा को अपने बुक्स के साथ, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपने क्रेडिट लिए हैं और आप जीएसटीआर 3 में जो रिपोर्ट करने वाले हैं। अगर आपके कोई डबल क्रेडिट आ रहे हैं वो आप देख सकते हैं। अगर आपका कोई क्रेडिट रिवर्स करना है आप उससे वो चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई आरसीएम पे करना है तो वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि जीएसटीआर 1 में अगर कोई ट्रांजेक्शन में आरसीएम अट्रैक्ट होता है तो वो गुड्स की ट्रांजैक्शन या सर्विस की ट्रांजैक्शन आपके सप्लायर ने जनरली रिपोर्ट की होगी अगर वो रजिस्टर्ड है तो, और सिमिलरली आपको उस पर आरसीएम पे करना पड़ेगा। तो आप ये सब चेक्स लगा सकते हैं, मतलब आपको और थोड़ा सा एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं कि आप अपनी रिटर्न सही भर रहे हैं। तो जीएसटीआर 2B 2 टेबल मोटा मोटी टेबल 3 टेबल 4 में आपको डेटा जनरेट करके देगा।
टेबल 3 वो डेटा दिखाएगा जो आपका समरी है आईटीसी अवेलेबल का, और टेबल 4 वो दिखाएगा जो कि आपका आईटीसी अवेलेबल नहीं है। अब आईटीसी अवेलेबल नहीं है उनमें कौन कौन सी कैटेगरी होगी? 2 कैटेगरी होगी, जो कि आईटीसी है ही नहीं और जो कि आईटीसी रिवर्सल किया गया है, वो आपको 2 कैटेगरी दिखेगा। आईटीसी जो है ही नहीं वो कौन सी, मतलब उसका कहने का मतलब क्या है? जैसे सपोज 2 कैटेगरी इसमें डिफाइन हुई है कि जिसमें से एक आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर आप रजिस्टर्ड है दिल्ली में और आपके वेंडर ने सब जीएसटी का प्लेस ऑफ सप्लाई, उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली दिखाई नहीं रखा, तो वो ऑटोमेटिकली आईटीसी नॉट अवेलेबल की कैटेगरी में चला जाएगा। अच्छा, और टेबल 3 में क्या आएगा? टेबल 3 में आपका आईटीसी जो कि आपको अवेलेबल है, जो आप अवेल कर सकते हैं, और आईटीसी जो आप रिवर्स कर सकते हैं, वो 2 चीज़ें टेबल 3 में आएगी। जैसे कि मैंने आपको बताया ये स्टैटिक स्टेटमेंट है, आपका 2 डायनामिक डेटा है, मतलब आप 10 मिनट बाद भी जनरेट करेंगे तो आप श्योर नहीं हो सकते कि क्या ये सेम स्टेटमेंट निकलेगी कि नहीं निकलेगी। सिमिलरली आप अगले दिन निकालेंगे तो भी आप श्योर नहीं हो सकते। पर आपका 2B स्टैटिक होगा, मतलब ये चेंज नहीं होगा, ये हर 12 तारीख को निकलेगा। 12 तारीख मतलब सपोज इस महीने सितंबर के मंथ में है हम, तो ये सितंबर 12 में निकलेगा। अब सितंबर 12 जिस लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल की होगी, चाहे वो किसी भी महीने की रिटर्न फाइल की हो, अगर उसने 12 अगस्त 2020 से लेके 11 सितंबर 2020 तक के बीच में किसी ने भी अगर रिटर्न फाइल की हो जीएसटी 1 के थ्रू, 5 के थ्रू, 6 के थ्रू, तो वो ये डेटा जनरेट कर देगा। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि इनवॉइस का आपका डेटा कब का है, वो हो सकता है आपके पिछले साल का इनवॉइस का डेटा हो सकता है वो मार्च की ट्रांजैक्शन को, अप्रैल की ट्रांजैक्शन को, मई की हो या जून की, तो नो मैटर्स कि कौन से पीरियड का डेटा हो, अगर वेंडर ने रिटर्न फाइल की है इस दौरान, इस पीरियड के दौरान, तो आपका ये 2B में दिखेगा। एक एडिशनल फीचर इसमें ये है कि आपको इंपोर्ट ऑफ गुड्स जो आप कर रहे हो उसमें आपको इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है। इंपोर्ट ड्यूटी में जीएसटी का कंपोनेंट भी होता है, तो वो भी टैक्सेस आपको दिखेंगे क्योंकि ये 2B को इंटीग्रेट किया गया है आइसगेट के सिस्टम के साथ। तो पीछे कुछ न्यूज़ में भी था ये चीज़ कि जीएसटी डिपार्टमेंट इंटीग्रेट कर रहा है आइसगेट के सिस्टम के साथ, और आइसगेट सिस्टम के साथ वो कुछ डेटा फेच करेगा, तो वो यही डेटा था जो कि इंपोर्ट ड्यूटी पे जो भी जीएसटी आरसीएम के अंडर आपने गुड्स पे दिया गया है वो आप क्लेम कर सकते हैं 2B के साथ मैच करके। 6 पॉइंट में ये बताया गया कि आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। तो सबको पता है जैसे 2A डाउनलोड करते थे वैसे 2B जनरेट हो जाता है, मंथली डेटा होता है, इसलिए मंथ बाय मंथ डाउनलोड कर सकते हैं। एक एक्स्ट्रा फीचर ये है कि आप इसमें समरी वाइज स्टेटमेंट भी देख सकते हैं या सेक्शन वाइज डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो एक ये 2-3 चीज़ें हैं, और बाकी आपको जिस दिन 2B जनरेट हो जाएगा वो SMS के थ्रू और ईमेल के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा स्टेप, थैंकिंग यू टीम जीएसटीएन, बट वी आर थैंकफुल टू देम कि उन्होंने इतना अच्छा स्टेप लिया, और जो एक एफर्ट होता था 2A का उसको थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं आप इससे। बट ध्यान रखिएगा स्टिल आपको अपना क्रेडिट जीएसटी या 2A से मैच करना है। 36(4) आपको कॉम्प्लाई करना है, जो कि बोलता है कि आपका 10% से ज़्यादा क्रेडिट एक्सीड नहीं होना चाहिए मैच्ड क्रेडिट का। तो आपको ये चीज़ तो कॉम्प्लाई करनी है। साइड बाय साइड आपको जीएसटी और 2B अभी रिव्यू के लिए है, पर आगे इस 2B का लिंकिंग ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा 3B में। तो ध्यान रखिएगा, जो भी अपने फीडबैक्स है, जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है स्टेटमेंट पे, आप फीडबैक सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए, रिपोर्ट कीजिए, ताकि गवर्नमेंट अगर कोई इश्यूज़ है अभी इस स्टेज पे रिजॉल्व कर ले, क्योंकि आगे चल के ये हमारे लिए आफत बन जाएगा अगर अभी इश्यूज़ रिजॉल्व नहीं होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।